हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोगों को क्या करना है? आज हम लोगों को लेक्चर को आगे बढ़ाना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को। आई थिंक मैं आशा करता हूँ आप सभी ने इससे पहले वाला लेक्चर जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार बच्चों उसको जाकर अच्छे से स्टडी करो और फिर इसको देखना, ट्रस्ट मी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, इसको और डिटेलिंग करेंगे, इसको भर भर के समझेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ना बड़ी समस्या आती है, सर ये हैप्लॉइड क्या होता है, ये डिप्लॉइड क्या होता है, ये 2n क्या होता है, ये n क्या होता है, ये 46 क्रोमोसोम क्या है, ये 23 क्रोमोसोम क्या है। सारी समस्या समाधान मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास ह्यूमन सेल, काफी बड़ा ह्यूमन सेल है और सेंटर में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? न्यूक्लियस। याद करो मैंने आप लोगों को क्या बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि सेंटर में पड़ा होता है हमारे पास डीएनए। याद आया आप लोगों को? कुछ एक बार रिकैप कराता हूं। तो सेंटर में पड़ा होता है डीएनए और डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। भाई ये 1 मीटर हो गया, इसका डबल कर लो 2 मीटर, फिर 0.2 मीटर और लगा लो। इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे जा सकता है भाई? तो यहां पे एक सेल है, उसके न्यूक्लियस में 2.5 मीटर लंबा डीएनए डाल दिया गया। कैसे डाला? तो उसको समझा। तो हमने उसको ये समझा कि इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए को कॉम्पैक्ट कर दिया और बेटा क्या बना दिया? इसको बना दिया गया था क्रोमोसोम्स। तो याद रहेगा सभी को कि भाई इसको क्या बनाया गया था? क्रोमोसोम बना दिया गया। और क्रोमोसोम बनाने के बाद इसको कहां डाल दिया गया? अब ये डीएनए यहां से हट चुका है और इसका रूप बदल चुका है और फाइनली यहां अंदर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है यहां पे क्रोमोसोम। बोलो बात समझ में आई? है ना आसान? तो ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सारी चीज समझी थी कि डीएनए अपनी रूप बदल लेता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या फॉर्म होता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल ये है, आज की सवाल ये नहीं है। आज जो हमें समझना है वो ये कुछ भी नहीं समझना। आज हम ये समझेंगे कि शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और कितने क्रोमोसोम्स नहीं होते। आइए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां से एक सेल निकाला, बॉडी में से, शरीर में से कहीं से भी निकाल सकता, जीभ से निकाल लो, आंख से निकाल लो, गाल से निकाल लो, यहां से निकाल लो, पैर से निकाल लो, हेयर से निकाल लो, कहीं से भी एक सेल निकालो और उसका क्रोमोसोम चेक करा। जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप में रखा, माइक्रोस्कोप में रखने के बाद मुझे कुछ अलग ही दिखाई दिया। मुझे दिखाई ये दिया कि भाई खुद बताओ इसकी लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर अकेले की। भाई इसके जैसे इस शरीर के अंदर, एक सेल के अंदर पता है कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसके अंदर है बेटा 46। तो कितने क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर टोटल? 46। मतलब एक ना दिखने वाले सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46। और हर एक की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। है ना इंटरेस्टिंग? अब आगे चलते हैं। अब हुआ क्या बेटा? ये 46 क्रोमोसोम है। तो मैंने ये देखा, ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, ये पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो दो का जोड़ा बनता है। आ जाओ जोड़ा चेक करते हैं कितने का होगा। तो 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? दैट इज 23। तो ये 23 जोड़े होंगे, 23 पेयर होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? ये दो क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा, ये 2 क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा, और ऐसे कितने जोड़े हैं बच्चे? ऐसे टोटल 23 जोड़े हैं। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। भूलना नहीं है। तो बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23। बोलो बात समझ में आई क्या? अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि भाई बॉडी सेल, भूलना मत बच्चों, बॉडी सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स 46। कंडीशन में पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर। और बेटा इस कंडीशन को नाम देते हैं, जब ये 46 क्रोमोसोम्स आते हैं, इस कंडीशन को नाम देते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है एज अ 2n। आज से समस्या खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ये 2n n क्या चीज होती है टेंशन नहीं देनी बिल्कुल भी, सारी चीजें सीख जाओगे। अब ये n क्या है? n है यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सिंपल भाषा में समझाता हूं। n की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा? वो होती है 23। आ जाओ n की वैल्यू पुट करते हैं। चलो यहां पुट करते हैं। तो कितना आया? 2 × 23 कितना हो गया? 46। तो बेटा ये जो 2n है ना,
इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है या 46 को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो याद रखना, अगर मैं आपसे क्या बोलूं, मैं आपसे सिंपल शॉर्ट में बोलूं कि भाई मेरा बॉडी है, शरीर है, शरीर में आपको यहां से एक सेल निकाला, बताओ इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, आप बोलेंगे 46। मैं बोलूंगा बताओ कितने पेयर हुए, आप बोलेंगे 23। मैं बोलूंगा कंडीशन का नाम, आप बोलेंगे डिप्लॉयड। मैं बोलूंगा उसका फॉर्मूला बता दो, दैट इज 2n। डायरेक्टली खत्म। बोलो बात समझ में आई? सिंपल है कि नहीं है ना आसान चीज? बहुत बढ़िया। तो याद रखना कि भाई ये हो गया ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आप बॉडी में से कहीं से भी सेल निकालो एक्सेप्ट टेस्टिस एंड ओवरीज, इनको छोड़कर कहीं से भी निकालो। यहां से कितने आएंगे? 46। यहां से भी कितने आएंगे? 46। यहां से भी कितने आएंगे? 46। हर जगह पे 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, हर एक सेल के अंदर। बोलो बात समझ में आई क्या? अब कहानी समझेंगे किसकी? टेस्टिस एंड ओवरीज की। ये एक्चुअल में टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक काम करो, पहले लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो बच्चों। लिखा बच्चों सभी ने? बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं दोबारा से, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है क्रोमोसोम्स के फर्दर बारे में। यार याद रखना है एक चीज, होता क्या है बेटा, ये है हमारी ह्यूमन बॉडी। कोई प्रॉब्लम? दिस इज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। जोड़ा कितना बनता है? जोड़ा बनता है टोटल 23 का। कंडीशन का नाम क्या देते हैं? कंडीशन का नाम देते हैं डिप्लॉयड और लिखते हैं एज अ 2n। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बट जब भी ये क्रोमोसोम्स टेस्टिस या ओवरीज के अंदर मूव करके जाते हैं तो बेटा अपना जो शरीर है ये ऐसे ही डिजाइन है, ये क्या करता है? उन क्रोमोसोम्स को आधा कर देता है। मतलब जब यहां से क्रोमोसोम मूव करके कहां जाएंगे? स्पर्म और ओवम में जाएंगे ना, तो उनको आधा कर देगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आधा करने का सेंस क्या हुआ? आधा करने का सेंस ये हुआ, शरीर में थे 43, लेकिन जब यहां से ओवरीज क्या बनाएंगी? ओवम बनाएंगी, तो ओवम के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? ओनली एंड ओनली 23। पेयर नहीं होगा, केवल 23 ही रह जाएंगे। बात समझ में आई? अब आधे बच्चे बोलेंगे भैया जोड़ा कितने का बनेगा? वो बोलेगा भैया 11.5 का जोड़ा बना दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो याद रखना कि यहां पर ओवम के अंदर कितने क्रोमोसोम्स रह जाते हैं? 23। जवाब दूंगा, टेंशन मत लो कि 23 क्रोमोसोम्स क्यों रह गए, परेशान नहीं होना। वहीं पर सेम बताओ यहां पे हमारे पास टेस्टिस क्या बनाती हैं? स्पर्म। तो जब बॉडी से क्रोमोसोम्स मूव करके जाएंगे स्पर्म्स में, तो वहां भी कितने क्रोमोसोम्स रह जाएंगे? ओनली 23। शरीर में 46, लेकिन नीचे आधे हो जाते हैं। बात समझ में? स्पर्म ओवम में आधे हो जाते हैं। तो यहां भी बताइए कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 23। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो यहां होते हैं 23 और शरीर में होते हैं 46। अब आगे देखें, इस कंडीशन को नाम देते हैं बच्चों, इस पूरी कंडीशन को नाम देते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। भूलना नहीं, क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। और रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल n। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की कि 2n क्या होता है, n क्या होता है, बिल्कुल भी आज से समस्या नहीं रहेगी। जल्दी बताइए, अब आप लोग जवाब देंगे, जल्दी बताओ। शरीर में कितने क्रोमोसोम्स? आप बोलेंगे 46। मैं बोलूंगा पेयर कितना बनता है? आप बोलेंगे 23। मैं बोलूंगा कंडीशन क्या है? आप बोलेंगे भैया 2n। और अगर मैं बोलूंगा कि यही क्रोमोसोम्स जब मूव करके कहां गए? टेस्टिस और ओवरीज में गए, तो वहां कितने क्रोमोसोम्स रह गए? तो वहां पे रह गए ओनली 23। और इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? इस कंडीशन को नाम देते हैं हैप्लॉइड। और साथ में लिखते कैसे हैं? एज अ n। बोलो बात समझ में आई? अब आधे बच्चे ये बोल रहे होंगे भैया यहां से यहां ऐसा कैसे हो गया? बेटा देखो, अभी हम 10th क्लास में है तो मैं सब तो पढ़ा नहीं सकता। आना कभी 12th क्लास में, इसको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे होता है। आ जाओ, तुम्हारे काम की बात बताता हूं कि 2n से n क्यों हुआ और ये क्यों जरूरी था। याद रखना, शरीर के अंदर 46 रहेंगे। ये भगवान ने हमें दिया है कि 46 से ज्यादा नहीं होंगे और 46 से कम नहीं होंगे। ज्यादा कम हो गए तो क्या होगा अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। आ जाओ, देखो हुआ क्या, ये है हमारे पास मदर, ये है हमारे पास फादर। बोलो बात समझ में आई? लिख देता हूं मैं ऊपर। तो ये है हमारे पास मदर, माता जी, और ये क्या है हमारे पास? फादर, पिताजी। जल्दी बताओ, सिंपल आंसर देना है। बॉडी में क्रोमोसोम 46, बॉडी में क्रोमोसोम 46। मदर ने क्या बनाया? मदर ने बनाया ओवम प्यारे बच्चे। और फादर ने क्या बनाया?
स्पर्म, जल्दी बोलो, स्पर्म में क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। ओवम में कितने होंगे बच्चे? दैट इज 23। और जब ये 23 स्पर्म और ओवम आगे चल के जब फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा? एक 46 क्रोमोसोम्स का जन्म होगा और वो जो बच्चा बनेगा उसके शरीर में कितने होंगे? उसके शरीर में होंगे 46। लेकिन जब ये बच्चा आगे चल के स्पर्म ओवम बनाएगा तो वहां भी कितने आ जाएंगे? 23। अरे कहानी समझ में आई क्या? है ना आसान कहानी? बोलो जल्दी। तो ये कहानी चलती है पूरी, इसलिए शरीर के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ताकि आगे चल के बच्चे के शरीर में 46 ही आए। हाँ, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया एक बात बताओ, अगर 46 से कम हो गया, 46 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो बेटा एक नए शरीर का जन्म होता है। आप लोगों ने सुना होगा ट्रांसजेंडर्स, एक ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी होती है जो हम लोगों जैसे नहीं होते, जिनके शरीर में मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों होते हैं, वो यहीं से आते हैं। अगर क्रोमोसोम्स का फेरबदल हो जाए, एक आध ज्यादा या कम हो जाए ना, तो एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है, जिनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर्स। तो भूलना मत, ट्रांसजेंडर यहां से बनते हैं। क्लियर है? तो ट्रांसजेंडर कब बनेंगे? ट्रांसजेंडर जब बनेंगे जब क्रोमोसोम का जो लेवल होगा वो या तो इंक्रीज हो जाए या फिर क्या हो जाए बेटा? या फिर डिक्रीज हो जाए। बच्चों ये इंक्रीज का साइन होता है, ये डिक्रीज का साइन होता है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं डायरेक्टली मेंडल भैया पे, और मेंडल भैया ने हमें क्या समझाया, क्योंकि हमारे सारे बेसिक्स हो चुके हैं। अब मेंडल भैया का जन्म करेंगे और समझेंगे उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी को। फटाफट से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो बच्चों।